बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और तमाम प्रेस एंड मीडिया के दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार फराजुर रहमान जो है प्रेसिडेंट काटी है और उसको क्या सूझी कि वो इलेक्शन के अंदर आ गया है। तो फराजुर रहमान जो है वो इलेक्शन में आप लोगों की वजह से आया। फराजुर रहमान को पता है कि अगर आज भी मैं जो है वो मैदान में नहीं आऊँगा तो यकीनी तौर पे हमारा सिस्टम जो चलता चला आ रहा है, अंगूठे का सही इस्तेमाल करके आपने ये साबित करना है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कोरंगी जो 25% पाकिस्तान को पालता है, 25% पाकिस्तान को ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और इसके मुल्क जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो सारी पालती है। और उसके बावजूद यहाँ हालात ये है कि अगर गटर के ढकने के लिए भी मैं उनको चेयरमैन साहब को कहता हूँ तो गटर का ढकना भी हमारे को नहीं मिलता। तो मैं आपको कारोबारी बनाऊंगा, आपके घर का एक एक बच्चा कारोबारी बनेगा। मेरा निशान है लैपटॉप, और लैपटॉप का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और दुनिया जा रही है टेक्नोलॉजी की तरफ। तो अटकाया ही इस जगह पे किया है कि पानी में रुल जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में रुल जाओ, रोड के सामने गटर पे रुल जाओ, फला चीज पे रुल जाओ। ये चीजें तो भाई होनी नहीं चाहिए कि कोरंगी लांडी की जो आवाम है हम आजाद हैं। क्यों? क्योंकि इनका ब्रेड एंड बटर सियासत है, मेरा ब्रेड एंड बटर सियासत नहीं है। मुझे लोग जानते हैं, मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। मेरे हल्के के अंदर 5000 मेरे मेंबर हैं, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। वो 5000 मेंबर बिजनेस कम्युनिटी में से भी हैं, वो 5000 मेंबर सहाफ़ी हजरात में से भी हैं, वो 5000 मेंबर ब्यूरोक्रेट्स में से भी हैं। वो लोग हैं जो मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। तो आज मैंने ये जो फैसला किया 233 और 234 से इलेक्शन लड़ने का, ये फैसला जो है ये कोई बहस जज्बाती फैसला नहीं है। मैं अपनी आवाम की बदहाली को देख लिया, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, मेरी बहन का फोन आया अमेरिका से कि तुम इलेक्शन लड़ोगे, मैं तुमसे ताल्लुक खत्म कर दूंगी। ये सारी चीजें झेलने के बाद मैं सियासत में आया हूँ। सियासत कोई आसान काम नहीं है, ना हम लोगों के लिए सियासत बनी है। करना है, अगर तुमने अपने अंगूठे का सही इस्तेमाल कर लिया तो तुम जीत जाओगे। मैं जो खिदमत का मनसब लेके आया हूँ, मेरा तो मकसद ही खिदमत है। उसमें 3 मेरे मंशूर हैं। उसमें पहला मंशूर कारोबार चलेगा तो मुल्क चलेगा। नंबर 2 हेल्थ के बेसिक इश्यूज लोगों के एड्रेस होने चाहिए। नंबर 3 तालीम सबके लिए आम होनी चाहिए। ये 3 मेरे मंशूर हैं। ये 3 ही मंशूर के साथ मैंने पूरा मंशूर अपना पब्लिश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अपना मंशूर नहीं दिया। कल रात मैं आप लोगों के सामने एक खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ। कल रात मेरी अब्दुल्ला भाई से बात हुई, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से जब मेरी बात हुई और उनके मंशूर और मेरा मंशूर जब हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, तो चेयरमैन साहब ने मुझे जो है वो ओनरशिप दी और मुझे कहा कि जी हम आपके साथ हैं, और कराची के जितने भी आज़ाद वर्कर जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम उन सबको दावत देते हैं, वो सब मेरे पास आए। मगर आज हमने ये साबित करना है अपने बच्चों को, अपने युद्ध के खातिर, अपने आने वाली नस्लों के खातिर, कि सियासत ही हमारा हक है। हम हैं जो यहाँ के असल वारिस हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रेसिडेंट ऑफ काटी फराजुर रहमान साहब जैसा आदमी सामने आया है, इनकी कदर करें और इन्हें लैपटॉप पे मोहर लगाएं। क्योंकि आप लोगों ने 70 सालों में बहुत कुछ देखा, मैंने देखा, हम सब ने मिलकर देखा है। लेकिन अगर हमें चाहते हैं कि हम तब्दीली लाएं, कोरंगी को भी हम डिफेंस जैसा बनाएं, तो आपको साथ देना पड़ेगा। के साथ बिल्कुल हिमायत का ऐलान किया है। हमारे पूरे कारकुनान, हमारी पूरी क़यादत फराजुर रहमान साहब के साथ खड़ी है और उन्होंने हमें हमारे मंशूर को सराहा। हम इनको भी वेलकम करते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो देखें आप हक और ताल्लुक है। देखिए, हमने सारी ज़िंदगी हमने कहा ये सियासत किसी और का काम है, हमारा काम बिजनेस करना है। उसकी वजह से आज हम किधर पहुंच गए, हमारा बिजनेस भी बैठ गया, आम आदमी बेरोजगार हो गया, और आज रोडों की हालत, सीवरेज की हालत। हम 70 साल से यही देखते हुए आ रहे हैं कि जी हमारे बड़ों ने कहा कि आपका काम है बिजनेस करना, सियासत करना नहीं है। ये कब तक हम सुनते रहे, और आखिर एक वक्त ऐसा आया कि ये मेरे भाई ने जिस तरह कदम उठाया
और हमें भी ये उठाना चाहिए। और हमें ये बातें अब्दुल्ला गुल साहब ने